कुदरत ने, भगवान ने हमें जो भी दिया है, बहुत ज़रूरी है हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाएं। अगर हम ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं तो हमें कुदरत और बख्शती है और देती है। पर अगर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं जो भी हमारे पास है तो कुदरत कभी कभी वो भी हमसे छीन लेती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रैटिट्यूड दिखाएं हमारे पास जो भी है। जितने भी ट्रबल्स हैं हमारे लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो कहाँ ना कहाँ उस बच्चे ने इस बर्थ में या पास बर्थ में दूसरे बच्चों को चिढ़ाया है उनके कम मार्क्स के लिए। या फिर आप की बहुत अच्छी डिग्री आपको मिल गई है और आपको जॉब नहीं मिल रही है। सो कहीं ना कहीं आपने दूसरों से इतना काम करवाया है और उसके लिए उनको पैसे नहीं दिए हैं, या आपने किसी को नौकरी लेकर दे सकते थे, आपने नहीं लेकर दी है, तो इसकी वजह से ये जन्म में नौकरी का कष्ट आपके पास आया है। आप पैसे कमा रहे हैं लेकिन वो सेव नहीं हो रहे हैं, आपके खर्चे हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपने किसी के इनकम में ट्रबल डाला है। मे बी आपके ऑफिस के बाहर किसी की दुकान चल रही थी और आपने उनको तंग किया है, या उनसे आपने कमीशंस मांगे हैं। आप मैरिजेबल एज के हैं या आपके बच्चे मैरिजेबल एज के हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो कहाँ न कहाँ आपने किसी के शादी में या आपके एल्डर्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने किसी की शादी में जाकर रुकावट पैदा की है। इसके लिए वो कष्ट आपके ऊपर आता है, आपके परिवार के ऊपर आता है। बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी हो गई है, कई बरस हो गए हैं और बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो शिवजी भी पार्वती जी को बताते हैं कि मैं उनको वो नक्षत्र देता हूँ जब वो बॉर्न होते हैं, और उस नक्षत्र से पता चलता है कि कौन सा कर्म इन्होंने किया है, इसलिए उसे बच्चे नहीं हो रहे हैं या इसलिए उन्हें कष्ट हो रहा है, अलग अलग प्रकार का कष्ट हो रहा है। तो उसके भी रेमेडीज हैं। अगर पास्ट बर्थ में आपने किसी जानवर के बच्चे को मारा है तो ये जन्म में आपको बच्चा होने में प्रॉब्लम होता है या आपको बच्चों का सुख नहीं मिलता है, आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो मे भी पास्ट बर्थ में या ये जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जहाँ पर रोगी को कष्ट हुआ है, आपने उसके घर उसका हटा दिया है और वो बीमार था। तो इस तरह से दूसरों के बीमारी में उनको कष्ट देने से कहीं न कहीं वो कष्ट हमारे ऊपर वापस आता है। आप बहुत आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन आपको वो लक्ष्य नहीं हासिल हो रहा है, आपको एनलाइटमेंट नहीं मिल रहा है, आपको एक शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, आपको लग नहीं रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही है, तो ऐसे में आपने कहाँ न कहाँ किसी को आपके स्पिरिचुअल पावर से मिसगाइड किया है। इफ नॉट इन दिस बर्थ, मे बी लास्ट बर्थ, आपने किसी स्पिरिचुअल गुरु को हर्ट किया है, आपने किसी स्पिरिचुअल गुरु की बुराई की है। तो इस तरह से इस अलग अलग प्रकार के पाप हम करते हैं और उसका भुगतान हमको ये जन्म में करना पड़ता है। नेचर हमें बहुत से मौके देती है अपनी गलतियों को सुधारने के। और मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी कि जैसे अगर आपने पास्ट में बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया है तो वो बुद्धि आपको आपके लाइफ में साथ नहीं देती है। आपने खाना किसी को नहीं खिलाया है तो ये जन्म में आपको खाने की बहुत तकलीफ होती है, आपको आपका मनपसंद खाना नहीं मिलता है खाने के लिए। आपने किसी को विद्या नहीं दी है, किसी को पढ़ाया नहीं है, तो ये जन्म में आपको बहुत एजुकेशन की तकलीफ होती है। आपको या तो पैसे नहीं होते हैं एजुकेशन के लिए, या तो वो माहौल नहीं मिलता है पढ़ाई करने का, या आपके फेवरेट कॉलेज स्कूल में आपको एडमिशन नहीं मिलता है। आपने किसी की बेइज्जती की है तो ये जन्म में आपको भी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। आपने लास्ट बर्थ में किसी को कोर्ट केसेस में परेशान किया है, ये बर्थ में वो आपको कोर्ट केसेस के लिए परेशान करेंगे। आपका घर नहीं बन रहा है, आपने पास्ट बर्थ में या ये बर्थ में किसी का घर बिगाड़ा है, किसी का घर तोड़ा है, तो ये बर्थ में आपको वो कष्ट सहना पड़ता है।
इसके बहुत सिंपल से रेमेडीज हैं। आपको किसी को कुछ देना नहीं होता है, ना ही पैसे खर्च करने होते हैं, ना ही आपको चैरिटी करनी होती है, ना आपको मंत्र चैंटिंग करना होता है। इसके सिंपल रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी राशि वाइज। आपकी जो भी राशि है, आपको सिर्फ उस सेक्टर में उस पर्सन से आपको बहुत ही इमोशनल सपोर्ट देना है। तो अभी जानेंगे हम राशि वाइज आपको कहाँ आपको इमोशनल सपोर्ट करना है, ताकि आपके प्रॉब्लम्स लाइफ के जो हैं वो कम। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, जैसे राजा दशरथ, सब कुछ था उनके पास, फिर भी उनको बेटे से सुख नहीं मिला और बेटे की जुदाई उनको सहन करनी पड़ी। क्या रीजन था? रीजन ये था कि उन्होंने श्रावण के माता पिता को दुखी किया था, श्रावण को मार डाला था और माता पिता ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम भी पुत्र के विछोड़े में मरोगे। तो सब कुछ होते हुए भी, राजा होते हुए भी उन्हें दुख सहना पड़ा था। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं पास्ट में उन्होंने नेगेटिव कर्मास किए थे। अब राम भगवान ने तो कुछ नेगेटिव कर्म नहीं किए थे, पर क्योंकि पिताजी ने किए थे, इसीलिए राम जी को भी सहना पड़ा। उन्हें भी महल छोड़कर, अपनी राजगद्दी छोड़कर उन्हें वनवास में जाना पड़ा। तो इस तरह से अगर आपने कुछ नेगेटिव कर्मास किए हैं, आपके बड़ों ने कुछ नेगेटिव कर्मास किए, आपके एंसेस्टर्स ने कुछ नेगेटिव कर्मास किए हैं, तो उसका भुगतान कहीं न कहीं हमें करना पड़ता है। और हमारी लाइफ में कहाँ न कहाँ एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, चाइल्ड, हेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम राशि वाइज जानेंगे कि कहाँ हमें इमोशनल सपोर्ट देने से हमारे प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं। लिब्रा राशि के लिए चेक करते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में और कैसे ये ब्लॉकेजेस जो हैं वो क्लियर होंगे। एक सिंपल रेमेडी आपको करना है। आपको जस्ट आपके इमोशनल बॉन्ड बनाने हैं आपके लव्ड वंस के साथ। जैसे ही आप ये इमोशनल बॉन्डिंग बनाते हैं, आपके जितने भी लाइफ के ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होते हैं। सो ये मैजिकल रेमेडी है। आपको इसमें पैसे नहीं खर्च करने होते हैं, आपको मंत्र चैंटिंग नहीं करना होता है और आप की लाइफ में से ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं। सो टैरो हमें गाइड कर रहा है कि लिब्रा राशि के लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं और कैसे ये ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे। लिब्रा राशि को कहाँ पर इमोशनल सपोर्ट दिखाना है, कहाँ पर आप ग्रज रख कर बैठे हैं, आप ग्रैटिट्यूड नहीं दिखा रहे हैं। बेसिकली नेचर ने हमें जो भी दिया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाना है। नेचर हमें हमेशा वही देती है जो हम डिजर्व करते हैं, बेस्ड ऑन आवर पास्ट बर्थ एंड दिस बर्थ कर्मास। जितना हम चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं, उतना नेचर हमसे वो चीज़ें छीन लेती है। सो लिब्रा राशि वालों को जो भी आपको पैटर्नल प्रॉपर्टी मिली है, वहाँ पर आपका ब्लॉकेज दिखाता है। हो सकता है कि भाई बहनों से आपको शेयर कम मिला है। जो भी आप इनहेरिटेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, पैटर्नल प्रॉपर्टी, पैटर्नल मे बी देयर वाज ज्वेलरी, मे बी देयर वाज कैश, वो आपको मे बी कम मिला है। आप क्रिटिसाइज करते हैं उसको, या कहाँ ना कहाँ ब्लॉक है आपको वो मिलने के लिए। आपको कहीं से इन लॉज से कुछ पैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके इन लॉज से, वो आपको नहीं मिल रहा है। तो कहाँ ना कहाँ आपने पिताजी के प्रॉपर्टी, पिताजी के बैंक बैलेंस को क्रिटिसाइज किया है। आपने आपके इन लॉज को भी कहाँ ना कहाँ क्रिटिसाइज किया है, इसीलिए आपको इन लॉज की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपको पिताजी की तरफ से भी जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। सो लिब्रा राशि वालों को क्या करना है, सबसे पहले आपको आपके इन लॉज के साथ, आप अगर फीमेल हैं तो आपके सास ससुर के साथ, और आपके देवर देवरानी जितने भी इन लॉज हैं उन सब के साथ आपको इमोशनल बॉन्डिंग बनाना है। आपको
पास्ट के जितने भी मिस्टेक्स आपसे हुए हैं आपको अपोलोजाइज करना है और उनके लिए आपको इमोशंस दिखाना है। मीनिंग यू आर अ गिवर, यू आर नॉट रिसीवर। आप उन्हें इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं। उन्हें किस प्रकार का हेल्प चाहिए, आपको थोड़ा बहुत हेल्प भी उन्हें करते हैं इन केस दे आर रियली इन नीड। तो जैसे ही आप इन लॉज के साथ रेपो बनाते हैं, आपका इमोशनल बॉन्डिंग उनके साथ बनाते हैं, आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, कुड बी कोर्ट केस, कुड बी लिटिगेशन का कोई केस है आपके ऊपर, और मे बी कुछ बार बार आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो अगर ऐसी जगहों पर आपके पैसे खर्च हो रहे हैं तो इन लॉज के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में वो आपके जो सिंस है वो धुल जाते हैं और आपके कोर्ट केसेस पर, लिटिगेशंस पर, आपके एक्सीडेंट्स पर, हॉस्पिटलाइजेशन पर आपके पैसे खर्च नहीं होते हैं। आप जितना हो सके अपने इन लॉज के साथ और अपने पिताजी के साथ, इन दोनों के साथ आप जितना इमोशनल बॉन्डिंग बनाते हैं उतना आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं और आपकी लाइफ इजी हो जाती है। लिब्रा राशि वालों को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करना है अपने फादर को और अपने इन लॉज को। अगर वो आपको नहीं पसंद है, ठीक है, नहीं पसंद है, आप शांत रहिए, बट उनके लिए कुछ नेगेटिव मत बोलिए। द मोमेंट आप उनके लिए कुछ नेगेटिव बोलते हैं, आपके पॉजिटिव कर्मास उनकी तरफ ट्रांसफर होते हैं और आप ही के लाइफ में सफरिंग्स ज्यादा आते हैं। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू टॉक अबाउट योर फादर, व्हेन यू टॉक अबाउट योर इन लॉज। तो जितना हो सके अपने आप को मेडिटेशंस में, अगर से प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप वर्चुअली भी जस्ट उनको याद करके उनके साथ एक फॉरगिवनेस मेडिटेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। जस्ट थिंक ऑफ देम and ask for forgiveness and forgive them. Don't keep any grudge for anyone and don't allow others to keep grudge for you. So जहाँ जहाँ possible होता है वहाँ पर आप ये grudge clear करते जाइए, जहाँ जहाँ possible होता है वहाँ पर आप इमोशनल बॉन्डिंग बनाते जाइए। जैसे ही आप ये इमोशनल बॉन्डिंग बनाते हैं आपका जो सिन है वो क्लियर होता है और आपकी लाइफ में से ब्लॉकेजेस निकलते हैं और आपकी लाइफ आगे बढ़ती है। कुछ कोर्ट केस आपका रुका हुआ है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या एक्सीडेंट हुआ है, कुछ क्योर नहीं हो रहा है जल्दी, लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, आप उससे परेशान हैं, पेरेंट्स का प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स का ज्वेलरी आपको नहीं मिल रहा है जो इनहेरिटेंस आपको मिलना चाहिए, इन लॉज से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, आपके खर्चे बहुत हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको इमोशनल बॉन्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो। काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।